गाइस, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो आज का रीडिंग जो है, आई एम ट्राई टू लुक इनटू दी पेटेंट एस्पेक्ट जो भी सुशांत का है। बहुत सारे लोगों ने ये वाला रीडिंग रिक्वेस्ट किया है। दे वांटेड सम इंसाइट इनटू द होल पेटेंट थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। तो मैंने काफ़ी सारा कार्ड्स यहाँ पे पुल किया है, तो कुछ चीज़ बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग की हूँ मैं, इट्स बेसिकली लाइक एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंड ज़ीरो फॉर द होल पेटेंट थिंग। इसके पहले रीडिंग नहीं किया है कोई भी पेटेंट का, और इसमें मैं मुझे कोई ऐसा बहुत स्पिरिचुअल डाउनलोड्स या इंसाइट्स जो यूजुअली बहुत मिलता रहता है वैसा नहीं हुआ है। तो बेसिकली आई विल बी रीडिंग द कार्ड्स एंड एक स्टोरी आ रहा है डेफिनेटली इसमें। आई विल टेक यू थ्रू द स्टोरी। द होल आइडिया इज़ टू establish द ग्राउंड रूल एंड built इट फर्दर फ्रॉम हियर ऑन। तो वो चीज़ है, और देखते हैं आगे में कैसे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स क्या मिलता है बेस्ड ऑन दिस रीडिंग, और फिर आगे में कैसे कनेक्ट द डॉट्स हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला है, कुछ ना कुछ कहीं पर डॉट्स कनेक्ट हो रहा है, एक स्टोरी भी क्लियरली सामने में आ रहा है। बट आई एज आई सेड दैट आई डोंट हैव अ वेरी जो बहुत ही एक मुझे डांसिंग कार्ड्स मिलते हैं और मुझे एक से एक बिल्कुल इधर से डॉट कनेक्ट होता है, उधर से डॉट कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिलता रहता है, वो ऐसा नहीं हुआ है। क्वाइट पॉसिबली बिकॉज आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑन दिस एस्पेक्ट, और मैं यूजुअली वही रीडिंग्स करती हूँ जो मुझे, जिसके लिए मैं ड्रॉ फील करती हूँ। सो इफ़ आई फील ड्रॉन टू इट, तो वहाँ पे मुझे बहुत एक मैजिकल रीडिंग मिलता है एंड आई एम एबल टू कनेक्ट लॉट ऑफ स्टफ्स इन टू इट। बट क्योंकि ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने किया है, एंड आई विल टेक यू थ्रू इट। यू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है, आप वहाँ पे डॉट डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, या फिर आई ऑलवेज कीप माई रीडिंग्स ओपन फॉर योर इंटरप्रिटेशन एंड आई ऑलवेज एंड माई रीडिंग विथ आप क्या सोचते हो। तो माई रीडिंग्स आर ऑलवेज ओपन टू योर जजमेंट्स, इंटरप्रिटेशंस, योर थाट्स, योर व्यूज़, जो भी आप सोचते हो। बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टेक इट। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने पूछा व्हाट आई नीड टू नो अबाउट सुशांत पेटेंट। बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा है, किसी को रिलेट करके नहीं पूछा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट सुशांत पेटेंट। तो एक कार्ड जो फर्स्ट आया है, ये सारे कार्ड्स मेन कार्ड्स हैं। ये वाला कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स का है, तो ऐसा लगता है कि इनको जो ये पेटेंट था उससे बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे वो। उनको लगा था, एक उनका ड्रीम्स, इमोशंस रिलेटेड था इस पेटेंट से। आप कह सकते हो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो बिल्कुल पूरा करना चाहते थे। 10 ऑफ कप्स, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि अगर वो ये वाला प्रोजेक्ट कर लेते, ये पेटेंट का जो भी था, तो उनका सारा ड्रीम्स पूरा हो सकता था। 10 ऑफ कप्स है, इट वाज मोर लाइक अ रेनबो। रेनबो उनको मिल जाता अपने लाइफ में, जहाँ पे अ, ऐसा भी लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा इससे एक रिकग्निशन मिलता, और भी और हो सकता है कि ये रिकग्निशन एट अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे होता। क्योंकि 10 ऑफ कप्स बिल्कुल यही एनर्जी होती है 10 ऑफ कप्स की। ये वाला ऐसा भी लगता है कि ये पेटेंट जो था उनको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई की सीढ़ियों पे ले जाता। अगर आप ये कार्ड देखो तो ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत ही एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट होता ये पेटेंट, उनको एक सफलता की नई सीढ़ी मिलती और वो बहुत ऊंचा जाते। लेकिन ये उल्टा हो गया है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है। और एक सैड, अगर आप देखो तो एक वाइब्स, ऐसा कुछ बहुत ही हैप्पी वाइब्स नहीं है इस 10 ऑफ कप्स के कार्ड का, और उल्टा भी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि इनको बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशंस था इस पेटेंट से, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इसको करके एक बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगा, लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, उनको उनसे रिकग्निशन मिलेगा, एक बहुत ही समथिंग दैट पीपल विल लुक अप टू हिम फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही हैज़ डन थ्रू दिस पेटेंट। उनका ड्रीम्स था ये सब चीज़ कि वो अचीव कर पाते हैं इससे, लेकिन इस सारे ड्रीम पे आप देखो तो पानी फिर गया है। ये जो सीढ़ी उनको ऊपर ऊंचाई की शिखर तक ले जाती, या फिर उनसे जितना भी उनका होप था वो डैश कर गया है, एंड इट हैज़ फॉलन फ्लैट। तो 10 ऑफ कप्स इन अपोजिट अवतार में है, नेगेटिव अवतार में है। उनका जितना भी एक्सपेक्टेशंस था वो बिल्कुल
उस पे पानी फेर गया, आप ये बोल सकते हो। फिर एक लवर्स का कार्ड है, नेगेटिव अवतार में है। तो एक लवर्स का कार्ड है, नेगेटिव अवतार में है, तो पेटेंट से रिलेटेड कोई एक डेफिनेटली एक लेडी है। शायद इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से ये शेयर किया था, ऐसा फील होता है। अगर आप देखो तो शेयर करते हुए हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। नेगेटिव में है तो हो सकता है कि एक नेगेटिविटी इस पेटेंट में एंड एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग दिस पेटेंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और मुझे पूरा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ये इन्होंने ये वाला चीज़ रिया से शेयर किया है या फिर इन्होंने ये वाला बात शायद अंकिता से शेयर किया है। बट डेफिनेटली ये वाला पेटेंट का जो होल थिंग है, इन्होंने अपने किसी एक गर्लफ्रेंड से शेयर ज़रूर किया है, ये ऐसा लगता है। एक स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है और एक एट भी है। तो डेफिनेटली ये पेटेंट से काफ़ी लगता है अबंडेंस रिलेटेड है, काफ़ी मनी और वेरी थ्राइविंग प्रोजेक्ट, अ वेरी प्रॉस्पेक्ट वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा लगता है। और कोई इसके बारे में सोच रहा है, तो इस पेटेंट के बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। और एक ये वाला वाइब्स क्वीन ऑफ सॉर्ड का है, ये उल्टा है। जब मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक इनका जो ये पेटेंट है, अगर आप देखो तो ये वुल्फ है एंड इट इज़ लाइक रीचिंग आउट टू द मून एंड इट इज़ रीचिंग आउट टू द मून। मुझे इसको देख के ऐसा इंट्यूशन हुआ कि इनका पेटेंट का जो चीज़ है, द होल सीक्रेट हो सकता है, या फिर एक अपना पैशन प्रोजेक्ट है जो कि आप अपना सीक्रेट रखते हो, इट्स वेरी प्राइवेट थिंग। वो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये वाली चीज़ एक लीक हो गई है। जो फर्स्ट इंट्यूशन इंसाइट जो मुझे इस कार्ड से मिला है वो यही मिला है कि ये वाला इनका पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट जो उनका अपना प्राइवेट था उसको लीक आउट कर दिया गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप पत्थर पे चढ़ के दुनिया को बता रहे हो या एक सीक्रेट मैसेज पास कर रहे हो, ऐसा कुछ है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। जैसा मैंने बोला, मुझे बहुत सारा इंसाइट और डाउनलोड इस कार्ड्स में, इस रीडिंग में नहीं मिला है। बट डेफिनेटली किसी ने ये सीक्रेट ऐसा लगा कि शेयर कर दिया है, एक सीक्रेट दे हैव लेट आउट टू द वर्ल्ड। तो ये मेन कार्ड्स हैं। एक हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, अपोजिट में है, विच मीन्स कि इसमें बहुत सीक्रेट इन्वॉल्व है, बहुत ही लेयर्स है इस होल थीम पे। एक जो चीज़ जैसा है वैसा अपीयर नहीं होता है, बहुत ही लेयर्स एंड सीक्रेटिव चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। और अगर आप देखो तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक मैंने जो डेक यूज़ किया है, मैंने हॉबिट डेक यूज़ किया है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है एक बुक है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये बुक लीक हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत लीकिंग का बात किया है। कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक किया है किसी ने, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ बट ये शायद लेडी है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये। तो किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है ये पेटेंट का। और अगर आप ये देखो तो एक बुक आ गया है। तो ये वाला बुक जो बहुत सीक्रेटिव है, हाई प्रीस्टेस बुक है। आप जो डेक यूज़ करते हो, दैट स्पीक्स अ वॉल्यूम अबाउट द होल रीडिंग एंड इनसाइट दैट यू वांट टू नो। तो ऐसा लगता है कि ये बुक किसी ने लीक कर दिया है जिसमें बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था। ये पेटेंट का बुक हो सकता है जिसको किसी ने लीक कर दिया है और इसमें बहुत सीक्रेट्स है, ऐसा लगता है। अगर देखो तो इसमें कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड टू गेट। This is a high priestess card. There is a lot of secret. There is a lot of secret revolving this book, which could be his patent thing, which is revealed or is leaked out. ऐसा मुझे लगता है। एक देखो तो यहाँ पे हाफ क्रेसेंट मून है, यहाँ पे फुल मून है। तो ऐसा लगता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रेसेंट मून है यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि इट इज़ वॉज इन द प्रोसेस में था। और यहाँ पे एक हिडन मून है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी को छुपा के आप ऐसा करके बता रहे हो।
ऐसा फील हो रहा है। एनीवेज, तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट सुशांत पेटेंट। तो ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ये स्टोरी। फ्रंट कार्ड्स में आया है हैंग्ड मैन, यानी कि पास्ट में सुशांत का जो पेटेंट था वो स्टैंड स्टिल पे था, वो कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने बताया कि वो एक प्रोसेस में था, क्रेसेंट मून है, इट वॉज नॉट फुली कंप्लीटेड ऐसा मुझे फील होता है, बट इट वॉज इन द प्रोसेस। और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो एक स्टैंड स्टिल पे आया था, उस पर जो प्रोग्रेस हो रहा था वो बंद हो चुका था कुछ टाइम से, और एक कोई आदमी उसको आई कर रहा है। अगर आप देखो तो somebody इज आइंग दैट, बहुत ही एक कॉन्सिपिक्यूस कार्ड आया है। somebody नेगेटिव पर्सन ऐसा लग रहा है काफ़ी, उस पे उनके पेटेंट पे घात लगा के बैठा है, नज़र लगा के बैठा है, ऐसा लग रहा है। शायद इसके कारण वो सारा प्रोजेक्ट जो उनका था, पैशन प्रोजेक्ट, पेटेंट जो था, वो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, कोई उस पर नज़र रखे हुए था। तो ये है। फिर उसके बाद आता है द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि ये उल्टा आ गया है। तो ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये काफ़ी एक बहुत ही हाई प्रॉस्पेक्ट वाला प्रोजेक्ट था, पैशन प्रोजेक्ट था, जिससे दुनिया बदल जाती, या बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता, या सुशांत को बहुत रिकग्निशन मिलता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो एक विंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून मिलता, माने कि कोई खजाना मिलता है, ऐसा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून वही होता है। पर ये उल्टा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे बिल्कुल सेम कार्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ, 10 ऑफ कप्स बताया था, उल्टा हो गया ना, कि सुशांत को इस प्रोजेक्ट से बहुत होप था, एक रेनबो की तरह ये उनके ज़िंदगी में एक नया रंग लाता, क्योंकि वो बहुत ही ये सब चीज़ में एक्टिव रहते थे, उनको पसंद था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरेस्ट लेते थे, तो बहुत ही होपफुल थे इस प्रोजेक्ट से। वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग था उनका, ही वॉज रियली अटैच्ड टू दिस प्रोग्रेस। उनको लगा था कि ये काफ़ी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे या फिर दुनिया में कुछ अच्छा करेंगे ऐसा करके, बट पानी फिर गया है इस चीज़ पे। तो 10 ऑफ कप्स भी इमोशनल डिसकंटेंटमेंट हो गया है उनको एक प्रोजेक्ट से जिनसे बहुत होप था उनको। यहाँ पे भी आप देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है, और ये जो एक नेगेटिव अवतार में आदमी है उनके ऊपर आ गया है, यानी कि कोई अटाक एनर्जी बोलो, या फिर एक नेगेटिविटी उनके पैशन प्रोजेक्ट पे, उनके पेटेंट पे हावी होता जा रहा है, आप देख रहे हो। तो वैसा दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है, समथिंग दैट वाज सपोज टू बी सो गुड एंड ब्रिंगिंग सो मच ऑफ वैल्यू टू द ह्यूमन काइंड, टू हिम और रिकग्निशन टू हिम, उस पर पानी फिर गया है। ओके, पानी फिर गया है, तो यहाँ पे क्या पानी फिर गया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ड्रैगन जो है इस कार्ड का विलेन है, वो एक खजाने पे जाके बैठ गया है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि कोई उनके पेटेंट पे घात लगा के बैठा है, अगर आप ये क्लियरली देखो दिखता है। और यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टा हो गया है। यहाँ पे लगता है कि शायद कोई इनकाउंटर हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी जहाँ पे उनका प्रोजेक्ट चोरी हो गया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट एक दुनिया अपसाइड डाउन डेफिनेटली हो गया है उनका। और दुनिया अपसाइड डाउन होने के बाद एक आप देख रहे हो कि एक नेगेटिव ड्रैगन जो है उनके खजाने पे जाके बैठ गया है। तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल दूसरे के खजाने पे बैठ गया है, ऐसा फील होता है। यहाँ पे खजाना देख रहे हो तो डेफिनेटली एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट था, बहुत ही पॉजिटिविटी था। आई मीन इट वाज अ वेरी रिच एंड वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बोल सकते हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे खजाना अगर आप देखो तो एक थोड़ा छोटा मोटा खजाना नहीं है, काफ़ी बड़ा खजाना है। द वर्ल्ड कार्ड है, उल्टा है, इसका मतलब ये भी है कि वर्ल्ड केम टू एन एंड। ठीक है, तो एक ख़जाना उल्टा हो चुका है, द वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड, किसी ने किसी के ख़जाने पे हाथ मार लिया है, ऐसा फील होता है। अभी दूसरा कार्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है सारे रीडिंग से, स्पेशली द लास्ट कार्ड दैट आई एक्सप्लेन टू यू। अगर आप देखो तो ये ख़जाना ख़त्म हो गया है। तो किसी ने उस खजाने पे कब्ज़ा किया और वहाँ से उस खजाने को उड़ा दिया। तो बेसिकली लगता है कि उनका ख़जाना, उनका पेटेंट जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ था, मे बी इट वॉज सपोज टू ब्रेक अ विंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून, विंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया भी है, वहाँ पे उसका खजाना गायब हो गया है, उसने किसी ने उसको गायब कर दिया, ऐसा फील होता है। आग लगा दिया उनके खजाने को, गायब हो गया अपनी जगह से।
उसके बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड कार्ड आ रहा है, किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट वही होता है, सुशांत हमेशा नाइट थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे, डायनामिक थे, पैशनेट थे, इंटेलिजेंट थे, पैशन चेज करते थे, बहुत सारी चीज़ में प्रोग्रेसिव थे, इंटरेस्टेड रहते थे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन, वी नो ऑल दैट। तो यहाँ पे वो बहुत ही एक इंट्रोस्पेक्शन है, सैड मूड है, सोच रहे हैं कुछ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, हु इज़ नॉट वेरी हैप्पी। यूजुअली द नाइट ऑफ कप्स बहुत हैप्पी रहता है दूसरे कार्ड्स में, बहुत होपफुल रहता है, वो अपना जो कुछ चाहता है, अपने दिल का जो चीज़ पूरा करना चाहता है, वो होपफुल रहता है उसको पूरा करने के लिए। बट यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट अवतार, एंड ही इज़ फीलिंग, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनको कुछ नेगोशिएशन बोला गया है करने के लिए, जिसके लिए वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगोशिएशन हो रहा है अगर आप देखो तो। ओके, एक नेगोशिएशन हो रहा है, उसके बाद उनका खजाना किसी ने ले लिया और गायब भी हो गया। अब यहाँ पे ही इज़ नॉट हैप्पी विद इट, ही इज़ फीलिंग, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट क्राइंग और एनीथिंग, बट ही इज़ डिसहार्टेंड, सोच रहे हैं, और अकेले हैं, मौन तो नहीं कर रहे हैं, पर सोच रहे हैं। दूसरा कार्ड स्टार का है, तो स्टार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, विश फुलफिलिंग का कार्ड होता है, जो चीज़ चाहो वो मिल जाता है आपको अगर ये कार्ड आता है तो। यहाँ पे लग रहा है कि उनका जो भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक पैशन प्रोजेक्ट था, वो जिससे वो अपनी सारी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ख़त्म हो चुका है, इट हैज़ एंडेड। जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने वो पूरा नहीं हो रहा है, वो ख़त्म हो चुका है, एक पैशन प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, जिससे उनको काफ़ी उम्मीद थी, उनसे काफ़ी ड्रीम्स था उनका अटैच्ड। उसके बाद अगर आप देखो तो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मुझे ये एक, जैसा मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे एक वाइब्स आ रहा है, मैंने देखा भी है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, जो कि रीडिंग्स में, एक दो रीडिंग्स में आया है, सुशांत के डेथ वाले रीडिंग में शायद आया है, जो कि वो पीछे में कार्ड के रहता है डेक के, और वो चेज कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हमारे। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली ये पैसे पे इसका ज़्यादा फोकस है, और ये ही इज़ शूटिंग फॉर द स्टार्स। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि ये कुछ, यहाँ पे सुशांत का ड्रीम्स, सुशांत का जो ड्रीम्स था, स्टार्स था, वो तो अपसाइड डाउन हो गया है, बट कोई और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जिसकी फोकस मनी रहती है, वो शूटिंग फॉर स्टार कर रहा है। तो किसी का स्टार आप छीन के शूटिंग फॉर स्टार्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली दिस गाय इज शूटिंग फॉर द स्टार्स। एक पावरफुल आदमी पिक्चर में अब आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड है, इसने कुछ एक नेगेटिव अवतार में है ये आदमी, पावरफुल लगता है, और एक नेगेटिव आदमी आ गया है। अब इसका क्या इंटेंशन है, देखते हैं आगे क्या है नहीं है। तो बाकी तीन चार जो कार्ड्स हैं वहाँ पे बहुत गॉसिप हो रहा है, कुछ सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ डिस्कशन हो रहा है। अगर आप देखो तो ये है, थोड़ा सा टेंशन भी है, और थोड़ा सा एक कुछ कुछ हो रहा है। एक पावरफुल आदमी के आने के बाद तो दो लोग एंटर किए हैं, अगर आप देखो तो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंटर किया है जिसका फोकस मनी है और वो कुछ पाना चाहता है, और एक पावरफुल आदमी उसके बाद एंटर किया है। ये दोनों, ये आदमी डेफिनेटली नेगेटिव अवतार में है। उसके बाद ये दोनों चीज़ के आने के बाद एक बहुत सारा कुछ सीन में हो रहा है। अगर आप देखो तो एक प्लानिंग हो रहा है, टू ऑफ कप्स में प्लानिंग हो रहा है अंदर में, और एक पावरफुल आदमी है जो कि प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पे कुछ एक स्कीमिंग हो रहा है। अगर आप देखो तो नेगेटिव अवतार में अगेन है, यहाँ पे कुछ डिसाइड हुआ है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया है कि कुछ करो, स्कीमिंग कर रहे हैं, चुरा रहे हैं कुछ, तो ऐसा लग रहा है। और एक बहुत ज़्यादा एक गैंगअप बोलो, या फिर एक प्लानिंग हो रही है, कुछ इनैक्ट किया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। बट ये वाला कार्ड अगर आप देखो तो हम लोगों ने सीबीआई वाली बात जो की है, जहाँ पे बोला था कि कुछ लोग सीबीआई इंक्वायरी को डिरेल करना चाहेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये जो भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाह रहे हैं उनका कनेक्शन पेटेंट से है, क्योंकि ये वाला सेम कार्ड सीबीआई इंक्वायरी में आया था, सेम अपोजिट डायरेक्शन में था,
जहाँ पे मैंने बोला था कि शायद कुछ लोग ये सीबीआई इंक्वायरी के बिल्कुल डेड अगेंस्ट है एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द सीबीआई इंक्वायरी। और ये सेम कार्ड यहाँ पे पेटेंट वाले रीडिंग में आ गया है, विच मीन्स कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी को जो ये डिरेल करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं पेटेंट से रिलेटेड है, उनके पेटेंट से रिलेटेड है। ये रिया का एंगल नहीं है। वो बेसिकली रिया को नहीं बचा रहे हैं, वो बिल्कुल अपने आप को बचा रहे हैं। शायद वो कहीं ना कहीं पेटेंट से इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे कुछ स्कीमिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ प्लानिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ चुराया जा रहा है, कुछ ऐसा है। तो या उसके बाद जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ एक्टिविटी हुआ है, एक सीक्रेटिव एक्टिविटी हुआ है, एक मिस्टीरियस अंडर द कारपेट कुछ चीज़ हुआ है और कुछ स्कीमिंग लोगों ने किया है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे सुशांत आ जा रहे हैं और एक वो पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। ओके, आई थिंक उनके साथ कोई एक दोस्त था जिसके साथ मिलके वो ये कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों बंदा है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक वही आदमी है जो कि होप छोड़ पेटेंट के हो जाने से बहुत दुखी हो गया था ऐसा करके। तो उसके साथ मिलके वो कुछ फाइंड आउट कर रहे थे। अगर आप देखो तो दिस गाय इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग। तो ये सुशांत का कोई फ्रेंड मुझे लगता है कि है, पॉजिटिव फ्रेंड मुझे लग रहा है, जिसके साथ उन्होंने शेयर किया होगा ये, एंड दे आर टुगेदर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। पीछे वाले कार्ड में हमने देखा है कि कैसे कुछ लोगों ने, पावरफुल लोगों ने स्कीम करके, डिसीजन मेकिंग करके कुछ ना कुछ इधर उधर किया है। यहाँ पे वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कुछ। और इसके बाद जो दो कार्ड्स आया है वो एक है कि इनका जो एक होप था, एस ऑफ कप, यानी कि एस ऑफ कप बार बार आ रहा है, 10 ऑफ कप्स आ रहा है, एस ऑफ कप्स आ रहा है, 2 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब यही है कि ये सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये पेटेंट जो था सुशांत के बहुत ही नज़दीक था, बहुत ही दिल के करीब था, उनको बहुत होप था इससे। इट वॉज हिज लाइफ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये अपसाइड डाउन हो गया है, उल्टा हो गया है। तो उनकी सारी ड्रीम्स जो थी, एक नया जो वो कुछ शुरू करना चाहते थे, वो उस पर पानी फिर गया है। अगेन ही वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग एंड उस पर पानी फिर गया है, जिसके कारण 10 ऑफ सॉर्ड, ही इज़ फीलिंग वेरी डिवास्टेटेड। 10 ऑफ सॉर्ड आ गया है, एक बिट्रेयल का कार्ड होता है 10 ऑफ सॉर्ड। तो किसी ने उनके नए पैशन प्रोजेक्ट को चुरा लिया है, क्या किया है कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमने यही देखा है कि कुछ स्कीमिंग हो रही है उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उनका नया प्रोजेक्ट पे पानी फिर गया है और ही इज़ फीलिंग बिट्रेड। तो 10 ऑफ सॉर्ड हो गया है, उनका दिल टूट गया है, उनके साथ एक बिट्रेयल हुआ है, ऐसा लगता है। अब देखते हैं कि क्या है। एक बहुत ही 3 कार्ड यहाँ पे आया है। देखो तो अब किसी के पास कुछ मिल गया है, कोई एक है जिसके पास सारा चीज़ कुछ उसके पास मिल गया है, ऐसा फील हो रहा है। 6 ऑफ चुराया है, तो कुछ तो किसी के पास एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ जैसा आ गया, ऐसा लग रहा है। और शायद ये एक बंदा है जिसने शायद सुशांत का कुछ चुरा लिया होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट का भी कार्ड है। और उसके बाद अगर आप देखो तो एक ख़जाना आ गया है, ठीक है। तो एक बोल सकते हो कि एक सीक्रेट चुराने के बाद किसी के पास ख़जाना आ गया है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे हमारा नाइट ऑफ कप्स जो है बिल्कुल एक 9 ऑफ कॉइन्स है। वो जो चाहता था कि इस प्रोजेक्ट से उसको बहुत ही एक, वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको पता है कि उसका क्या प्रॉस्पेक्ट्स था, उसको पता था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट, इट्स गोइंग टू चेंज थिंग्स फॉर हिम, द वर्ल्ड। उस पर अगर आप देखो तो पानी फिर गया है, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। और 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स हमेशा से आया है उन लोगों के पास जिन्होंने सुशांत के पैसे पे नज़र गड़ा के रखा हुआ था। रिया भी है इसमें एक पार्ट, और बाकी पावरफुल लोग तो हैं ही। तो रिया को सुशांत का नॉर्मल मनी मिला है जो कि उनकी अर्निंग्स थी मूवी से, लेकिन ये पैशन प्रोजेक्ट, ये पेटेंट जो है, इसमें ख़जाना छुपा हुआ था, वो किसी ये पावरफुल लोगों ने ले लिया है, ऐसा लग रहा है। और हमारा हीरो जो है बिल्कुल सैड हो गया है,
9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है, पर यहाँ पे कोई भी पेंटिकल्स आप नहीं देख रहे हो, कोई भी मनी कार्ड नहीं है। तो उनको जो मनी मिलने वाली थी वो किसी और को मिल गई है, ले लिया है, क्या किया है। और वो काफ़ी एक आप देखो तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो एक बहुत ही लोनली से फॉरेस्ट में अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं, और उसके पहले किसी ने खजाने पे कब्ज़ा कर लिया है। और यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि एक सीक्रेटिव चीज़ किसी के पास आ गई है, तो वो चीज़ है। और 9 ऑफ सॉर्ड है, तो 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे भी एक स्कीमिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, कुछ लोग बाहर में कुछ सीक्रेटिव ढंग से प्लान कर रहे हैं। तो इस वाले कार्ड में अगर आप देखो तो बहुत ही सीक्रेट प्लानिंग डेफिनेटली हो रहा है। जो लोग सीबीआई को की इंक्वायरी नहीं चाहते हैं स्ट्रांगली, उन्होंने भी इस पेटेंट वाले रीडिंग में फिर से दोबारा सेम अवतार में एंट्री मारा है। तो लगता है कि ये पेटेंट का रिजल्ट जो है सीबीआई इंक्वायरी को स्टॉप करना और पेटेंट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग लिंक है इसका, ये मुझे पता चला है। ये रीडिंग, ये वाला पेटेंट का बात उन्होंने किसी से जो शेयर किया है, अब ये अंकिता से शेयर किया है या रिया से शेयर किया है, ये मुझे पता उतना क्लियर नहीं मिल रहा है, बट आगे मैं जो रीडिंग करूँगी तो उस पर पता चलेगा कुछ। तो guys, this is all I have for today. Do let me know what you feel about the readings, the reading guidance. Are you able to connect any dots with your own information? Uh, Share that with me, and looking forward to that. Thank you so much for watching. Take care of yourself and bye.